नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसके व्याख्यान अभी मैं आपको दे रहा हूं। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको कोशी-रीमान इक्वेशन और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात की थी। आज मैं पोलर फॉर्म में कोशी-रीमान इक्वेशन के बारे में और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखें और मनन करें। कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। हम जानते हैं कि x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा इन जनरल होता है। आर स्क्वायर जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व थीटा टेन इनवर्स y बटा x के रूप में होता है। अब अगर हम डेल आर ओवर डेल एक्स निकालें तो वो क्या आएगा, x बाई आर। x का मान क्या है, आर कोस थीटा, आर से आर कट जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स बराबर कोस थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम डेल आर बाई डेल वाई निकालें तो सबसे पहले तो वही y बटा आर आएगा। y का मान चूंकि आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा रखने के बाद अगर हम सोल्व करेंगे तो डेल आर बटा डेल वाई बराबर साइन थीटा आएगा। थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बटा एक्स को जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो टेन इनवर्स का तो क्या होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर होगा। इसे हल करें तो यह आएगा माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस वाई की जगह लिखेंगे आर साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा बटे वे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जिसे हल करने पे माइनस साइन थीटा बटा हुआ आर होगा। इसी प्रकार से डेल थीटा और डेल वाई हम कर सकते हैं, जो कि आएगा कोस थीटा बटे हुए आर। अब हमारे पास चार इक्वेशंस प्राप्त हो चुकी है, डेल आर बाई डेल एक्स कोस थीटा, डेल आर बाई डेल वाई साइन थीटा, डेल थीटा ओवर डेल एक्स बराबर माइनस साइन थीटा बटा आर और डेल थीटा ओवर डेल वाई बराबर कोस थीटा बाई आर। अगर हम अब इन चारों इक्वेशनों में थीटा को विलोप करें, जैसे कोस थीटा का मान डेल आर बाई डेल एक्स से निकाल कर डेल थीटा बाई डेल वाई में अपन रखें, उसी प्रकार से साइन थीटा का मान डेल आर बटा डेल वाई से निकाल के डेल थीटा बाई डेल एक्स की इक्वेशन में रखें, तो हम एक नई इक्वेशंस प्राप्त करेंगे और वो नई इक्वेशंस हमारी जो होगी वही कोशी-रीमान समीकरण होगी ध्रुवीय रूप में। तो अब अगर हम देखें तो कोशी-रीमान समीकरण को हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर क्या हुआ, डेल यू बटा डेल आर इंटू डेल आर बटा डेल एक्स प्लस डेल यू बटा डेल थीटा इंटू डेल थीटा बटा हुआ डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान हमें पता है, तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास आ गया। डेल यू बटा डेल आर कोस थीटा माइनस डेल यू बटा डेल थीटा साइन थीटा बाई आर। इसी प्रकार से हमने डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल वाई निकाला, तो डेल वी ओवर डेल एक्स क्या आएगा, डेल वी बटा डेल आर कोस थीटा माइनस डेल वी बटा डेल थीटा साइन थीटा बाई आर। डेल वी ओवर डेल वाई क्या आएगा, डेल वी बटा डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा कोस थीटा बाई आर, एंड डेल यू बटा डेल वाई आएगा डेल यू बटा डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बटा डेल थीटा कोस थीटा बाई आर। अब
कोशी रीमान समीकरण से डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होता है डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो हम जो हमने डेल यू और डेल एक्स निकाला है या डेल वी और डेल वाई निकाला है, उनको बराबर करते हैं और दो समीकरणें हमारे पास प्राप्त होगी। उन दोनों समीकरणों में से थीटा का विलोप करते हैं। थीटा का विलोप करने के बाद हमें जो समीकरणें प्राप्त हो रही है वो निम्न प्रकार है। डेल यू बटा डेल आर बराबर 1 बटा आर डेल वी ओवर डेल थीटा, और डेल यू ओवर डेल थीटा बराबर आ रहा है माइनस आर डेल वी ओवर डेल थीटा। इस प्रकार से भी हम कोशी रीमान समीकरण पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं, और इन इक्वेशंस को हम किसी भी क्वेश्चन में प्रयोग कर सकते हैं या कोई प्रमेय सिद्ध करने में प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं। यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा वी, जहां z बराबर x प्लस आइटा y है, का विश्लेषिक फलन हो, तो u माइनस वी बराबर कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस e की घात माइनस y बटा 2 कोस एक्स माइनस e की घात y माइनस e की घात माइनस y है। तो प्रदर्शित करें एफ जेड कोमा एफ पाई बाई 2 बराबर 0 होने पर 1/2 माइनस 1/2 कॉट z/2 होगा। अब बच्चों एफ जेड हमें दिया हुआ है u प्लस आइटा वी, हमने आइटा से गुणा किया तो आइटा एफ जेड हमारे पास आया आइटा यू वी माइनस वी। अगर अब एक में और दो को जोड़ दें तो क्या आएगा, u माइनस वी प्लस आइटा u प्लस वी बराबर 1 प्लस आइटा एफ जेड। अब हमने मान लिया कि 1 प्लस आइटा एफ जेड बराबर जी जेड है, तो हमारी जो समीकरण है वो निम्न प्रकार से प्राप्त हुई, u माइनस वी प्लस आइटा u प्लस वी बराबर जी जेड। अब हम मान लेते हैं कि माना u माइनस वी बराबर कैपिटल U और u प्लस वी बराबर कैपिटल V है, तो क्योंकि हमने u माइनस वी अपन ने निकाला है, तो u माइनस वी किसके बराबर आ गया, u cos x प्लस साइन एक्स e की घात माइनस y 2 cos x माइनस e की घात y प्लस e की घात माइनस y। बच्चों e की घात y प्लस e की घात माइनस y को हम लिख सकते हैं 2 cos हाइपरबोलिक y। ऊपर जो e की घात माइनस y है उसको ऑयलर प्रमेय से खोलते हैं, तो कुल मिला के u आपका जो दिया हुआ है वो आएगा cos x प्लस साइन एक्स माइनस cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y बटे हुए 2 cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y। अगर हम ऊपर भी cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y को एक साथ लिखें एंड दूसरे ब्रैकेट में sin x प्लस साइन हाइपरबोलिक y को लिखें और हर से हम भाग लगाएं, तो ये इस प्रकार से बदलेगा, कैपिटल U बराबर 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक y बटे हुए cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y। अब डेल u ओवर डेल x निकाला, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है सीधा सीधा, वो अपने पास आ गया 1 प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y माइनस cos x cos हाइपरबोलिक y बटे हुए 2 cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। ऐसी y के रेस्पेक्ट में अपन ने किया। अब मील विधि जो है वो ये कहती है कि f डैश जेड कैपिटल बराबर फाई जेड जीरो प्लस आइटा साई जेड जीरो, जहाँ फाई
एक्स और फाई वाई दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमको इसमें लिखना है। फाई जेड जीरो का मतलब है एक्स की जगह जेड करना है, वाई की जगह जीरो करना है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशंस हैं उसमें हमने मान रखे फाई जेड जीरो और साई जेड जीरो का, जो कि इक्वेशन ए और बी में दिया हुआ है। एक्स की जगह हम जेड रख देंगे और वाई की जगह जीरो रख देंगे और सोल्व करेंगे तो कैपिटल एफ डैश जेड बराबर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस जेड प्लस आइटास 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस जेड। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि 1/2 अपॉन में 1 माइनस कॉस जेड कॉमन भी आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं और कुल मिला के ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 प्लस आइटा। अब 1 माइनस कॉस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, और 1 साइन स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर में। तो कुल मिला के एफ डैश जेड बराबर आ गया 1/4 1 प्लस आइटा कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2। अब इसका हम समाकलन करते हैं। कोसेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस कोट। तो एफ जेड बराबर आ गया -1/2 1 प्लस आइटा कोट जेड बाई 2 प्लस ए कांस्टेंट। एफ जेड को क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आइटा एफ जेड स्मॉल में, वो अपन मान चुके हैं, बराबर सब ऐसा कैसा चलेगा। तो एफ जेड बराबर आ गया -1/2 कोट जेड बाई 2 प्लस ए न्यू कांस्टेंट C1, जहां C1 क्या है, C/1 प्लस आइटा। अब हम यहां देखते हैं कि अगर हम z बराबर π/2 करें तो उस पर हमें ये दे रखा है कि एफ जेड बराबर 0 है। तो हम इस इक्वेशन में z की जगह π/2 रखते हैं और एफ जेड की जगह 0 करते हैं तो C1 का मान आता है। C1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो कुल मिला के एफ जेड बराबर आ गया 1/2 -1/2 कॉट जेड बाई 2, जो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया है मैंने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, del 2 ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 del y स्क्वायर बराबर 4 del 2 del z बार, और ऐसे ही del 2 ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर del y स्क्वायर log f डैश z बराबर 0। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमने मान लिया z बराबर x प्लस आइटा y है, तो z बार बराबर x माइनस आइटा y हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2 z प्लस z बार और y बराबर माइनस आइटा बाई 2 z माइनस z बार। डेल x ओवर डेल z, डेल y ओवर डेल z, डेल y ओवर डेल z बार और डेल x ओवर डेल z बार साधारण तरीके से आंशिक अवकलन करके हमने प्राप्त कर लिए, जिनका मान डेल x बाई डेल z 1/2 आया है, डेल x डेल z बार भी 1/2 आया है, डेल y डेल z माइनस आइटा बाई 2 और डेल y डेल z बार प्लस आइटा बाई 2 आया है। अब डेल ओवर डेल z को हम लिख सकते हैं डेल ओवर डेल x इंटू डेल x ओवर डेल z प्लस डेल ओवर डेल y इंटू डेल y ओवर डेल z। अब इसी प्रकार से 1/2 डेल ओवर डेल x माइनस आइटा डेल ओवर डेल y, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, मान रख दिए। कुल मिला के डेल x ओवर डेल z और डेल y ओवर डेल z के मान रख दिए, जिससे डेल ओवर डेल z अपना आया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डेल x और डेल z का मान रखा है, डेल y और डेल z का मान रखा है, उससे हमारे पास डेल ओवर डेल z आया है 1/2 ब्रैकेट डेल ओवर डेल x माइनस आइटा डेल ओवर डेल y। इसी प्रकार से हम डेल ओवर डेल z बार निकालते हैं, जो आता है 1/2 डेल ओवर डेल x प्लस आइटा डेल ओवर डेल y। अब a और b को गुणा करें तो लेफ्ट हैंड साइड तो डेल 2 डेल z डेल बार आ रही है, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 1/4 डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट है। इसी प्रकार से हम सेकंड कर सकते हैं, आप कोशिश करें, नहीं भी हो तो फिर मेरे को आप बताएं, मैं इसको आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।